स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टार ज्ञान परिवार में। और आज मैं फिर से हाजिर हो चुका हूँ बाल विकास मनोविज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेके, जो कि आपके आगामी एग्जाम सीटेट टेट इत्यादि के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन आपके इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन, खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में। दूसरा ऑप्शन जो आपका कह रहा है, घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं। तीसरा ऑप्शन जो कह रहा है आपका, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। और जो आपका चौथा ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है, वह कह रहा है व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे। इसमें जो आपका तीसरा ऑप्शन है वह जो है एकदम सही है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों वहाँ एक प्रभावी शिक्षक क्या कर सकता है। ऑप्शन आपके इस प्रकार से हैं। समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। दूसरा ऑप्शन, वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को और कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुंच सके। तीसरा ऑप्शन आपका है, सांस्कृतिक जानकारी को अनदेखी करेगा और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। और जो आपका चौथा ऑप्शन है वह कह रहा है कि समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा। तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है वह जो है एकदम सही है। समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। क्वेश्चन नंबर 3, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन आपके इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तीसरा, संज्ञान संवेग को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता। और जो चौथा ऑप्शन है वह कह रहा है संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है किंतु संज्ञान संवेग को प्रभावित नहीं करता। थोड़ा ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है तो इसको समझ लीजिए। इसमें जो आपका दूसरा ऑप्शन है वह जो है सही है। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये आपका जो दूसरा ऑप्शन है यह जो है सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना। ऑप्शन आपके इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन जो है आपका कह रहा है केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है। तीसरा ऑप्शन, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। तो इसमें जो आपका तीसरा ऑप्शन है वह जो है एकदम सही है। सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। इसमें कूट भी दिए हुए हैं, ठीक है, तो इनको मिलान करना है। ABC दिया हुआ है। चलिए पहला यानी कि ए, भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर। जो आपका बी वाला ऑप्शन है वह कह रहा है बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके। सी ऑप्शन कह रहा है आपका विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, ठीक है। और जो आपका डी ऑप्शन है वह कह रहा है मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके।
अब इसमें कूट का जो है मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। तो ये हमारे नीचे दिए गए जो है कूट हैं, अब इनको जो है मिलान करना है। ठीक है, तो पहले हम ऑप्शन बता देते हैं। पहला ऑप्शन ए, बी और डी, क्या ये सही है? या फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है ए, बी, सी और डी, क्या ये सही है? तीसरा बी, सी और डी, क्या ये सही है? और जो चौथा ऑप्शन है वह कह रहा है ए, बी, सी, क्या फिर ये सही है? इसमें आपको बताना है। तो इसमें जो आपका चौथा ऑप्शन है वह जो है सही है, ए, बी और सी जो है ये सही है, और जो सबसे लास्ट वाला डी है वह जो है गलत है। तो चलिए ए और बी, सी को देख लेते हैं ये क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो ए कह रहा है भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर ए। ठीक है, और जो आपका बी है, बी ऑप्शन आपका कह रहा है बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके। इसके बाद जो आपका सी ऑप्शन है वह कह रहा है विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, यानी कि जो आपके 3 ऑप्शन हैं ए, बी और सी, ये जो आपके क्या हैं ये सही हैं, और जो डी ऑप्शन है इसको जो है सही नहीं मान रहा है। ठीक है, यानी कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती इन जो ये जो 3 उपागम दिए गए हैं इनके माध्यम से। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।